आज का ये वीडियो है ना मैं स्टॉक मार्केट पे बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग करोड़ों अब्जों रुपया बना सकते हैं। बशर्त आप लोग को ये पैसे वहाँ से निकालने के लिए आना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पैसे की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे बहुत है, इतने पैसे बहुत है, इतने पैसे को क्या करना है? लेकिन वो लोग ऐसी बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती या उनसे उतने पैसे बन नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि कितने पैसे चाहिए? करोड़ों रुपये चाहिए सर आप लोगों को। आप लोगों को इतने रुपये चाहिए कि जब फ्राइडे को शेयर मार्केट जब बंद होता है तो अपनी बड़ी-सी गाड़ी निकालिए और फ्राइडे से लेके सैटरडे संडे तक ऐसी जगह जाइए जहां आप लख-लूट पैसा खर्च कर सके और भरपूर आनंद ले सके। तो ऐसी जगह होती है हर जगह पे और ऐसा पैसा बनाना चाहिए। तो ऐसा पैसा कहाँ से बन सकता है? अगर आपके पास में कोई अच्छा सा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है तो वहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट की आपके पास में कोई नौकरी हो, ऐसी नौकरी जहाँ पे आपकी जो सैलरी है ना बहुत सैलरी हो या तो कोई ऐसी कंपनी में आपका जॉब होना चाहिए जो वहाँ से आप लोगों को ऐसी सारी फैसिलिटीज़ मिल सके कि वीकेंड पे आपको कहाँ से भेज सके। लेकिन ये सारे पैसे ना बहुत से कम जगह पे ऐसे बनते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे आप लोग करोड़ों रुपया बना सकते हैं। हाँ, बस शर्त ये है कि आप इन्वेस्टर होने चाहिए और ट्रेडर्स नहीं। ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे पैसे बनाते हैं, उसके अंदर कोई शक नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग जो करता है, वो हर रोज़ ट्रेडिंग करता है, हर रोज़ पैसा बनाता है या हर रोज़ थोड़ा-सा पैसा वो अपने लॉस भी कर लेता है। कोई बात नहीं, परवाह नहीं उन लोगों की। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले 3 दिनों में 2.2% निफ्टी गिर चुका है और ये एक अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई है कि वहाँ से बाइंग किया जाए। तो देखिए, ऐसे बाइंग के कैपेसिटी में जब ये आ जाती है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी आप लोगों के पास पैसे, वो आप इन्वेस्टमेंट इसी जा यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि जब क करेक्शन आता है, तो करेक्शन आएगा तब हमारे जो स्टॉक के रेट है ना, वो थोड़े-थोड़े से डाउन हो जाएँगे और वहाँ से आप लोग इन्वेस्टमेंट करके कहा जाता है कि वो जो कनाडा के प्रमुख ट्रूडो ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, इसकी वजह से कुछ मार्केट के अंदर गिरावट आ गई। लेकिन ये ऐसी बात वो ज़्यादा लंबे तक चलती नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा किया था, तब अडानी के शेयरों में गिरावट आ चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर देखिए अडानी जी के शेयर कितने ऊपर चढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कितना बढ़ रहा है और जिन लोगों ने उस टाइम पे लिया, आज करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट भी कमा रहे हैं। यानी ऐसी छोटी-छोटी बात है ना, ऐसी जो क्या बोलते हैं इसको अफ़वाहें, हाँ, ऐसी अफ़वाहें छोटी-छोटी चलती है। ये ट्रूडो का भी मामला ऐसा है कि धीरे से धीरे चलो चला जाएगा। वहाँ के लोगों की बात अलग है। जहाँ पे हमारा इंडिया, भारत ये इस तरह से अब बढ़ रहा है, कितनी ट्रिलियनों की हमारी ये कैपेसिटी हो रही है, हमारा जो ग्रोथ है, वो बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है। अरे यार! इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं स्टॉक मार्केट के शेयर बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना, लेकिन ऊपरी स्तर पे जब मार्केट इतना ऊपर चला जाता है तो उसमें से कुछ करेक्शन भी तो आता है ना। जब करेक्शन आता है तो क्या होता है, ये मौके होते हैं वहाँ से उस वक़्त हमें स्टॉक बाइंग करने के। तो ऐसे कुछ स्टॉक के बारे में मैं बताऊँगा, मैंने एक लिस्ट बनाई, इसे पढ़ के मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए पिछले 3 दिनों में 2.2% की निफ्टी में गिरावट आई है, यानी निफ्टी के बहुत सारे शेयर है ना उस वक़्त डाउन गए हैं, लेकिन वहाँ से इसमें खरीदने का मौका मिला है। खरीद लीजिए आप लोग, क्यों नहीं खरीदते आप लोग? अगर आप लोग शेयर बाज़ार से थोड़ा-सा भी लगाव रखते हैं, शेयर बाज़ार को समझते हैं, तो देखिए, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि आप जो फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉज़िट की वजह से अगर ऐसे करेक्शन में अगर एफडी तोड़ने के बाद में अगर आप इसे शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ और ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कर लेंगे तो 1 साल के अंदर आपकी जो एफडी है, उससे ज़्यादा पैसा आपको ये शेयर बाज़ार से मिलेगा। हाँ, तो देखिए मैं कुछ आप लोगों से आज बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा शेयर बाज़ार के कि उसका स्कैनर क्या है, उसकी मार्केट कैप कितनी है, उसका आरओसी कितना है, उसका आरओसीई कितना है। ये जो मैं आपके लोगों के स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इनके बाद में मैं बताऊँ कि इनके जो प्रमोटर है ना, वो प्रमोटर भी ज़बरदस्त है और इनका जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट भी ज़बरदस्त होता है। इसके लिए इसमें खाली इतना देखना है कि जब वो गिरावट पे पर शेयर आते हैं, तो हमें उस वक़्त बाइंग कर लेना चाहिए। ये ऐसे में कुछ शेयरों के बारे में बात आप लोगों को मैं बताऊँगा, मैं एक वीडियो भी अंदर रख लूँगा, जहाँ से मैं ये शेयर के प्राइस कहाँ से लाता हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी रखा है, तो बीच में से आप एक वीडियो भी देख लीजिएगा। हाँ, 1 मिनट 15 सेकंड का कुछ वीडियो है। मैंने आज का ये वीडियो है ना मैं स्टॉक मार्केट पे बना रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग करोड़ों, अब्जों रुपया बना सकते हैं। बशर्त आप लोग को ये पैसे वहाँ से निकालने के लिए आना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पैसे की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे बहुत है, इतने पैसे बहुत है, इतने पैसे को क्या करना है? लेकिन वो लोग ऐसी बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती या उनसे उतने पैसे बन नहीं सकते।
लेकिन मैं कहता हूँ कि कितने पैसे चाहिए? करोड़ों रुपए चाहिए सर आप लोगों को। आप लोगों को इतने रुपए चाहिए कि जब फ्राइडे को शेयर मार्केट जब बंद होता है, तो अपनी बड़ी-सी गाड़ी निकालिए और फ्राइडे से लेके सैटरडे, संडे तक ऐसी जगह जाइए, जहाँ आप लख-लूट पैसा खर्च कर सकें और भरपूर आनंद ले सकें। तो ऐसी जगह होती है हर जगह पे और ऐसा पैसा बनाना चाहिए। तो ऐसा पैसा कहाँ से बन सकता है? अगर आपके पास में कोई अच्छा-सा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो वहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट की आपके पास में कोई नौकरी हो, ऐसी नौकरी जहाँ पे आपकी जो सैलरी है ना, बहुत सैलरी हो, या तो कोई ऐसी कंपनी में आपका जॉब होना चाहिए, जो वहाँ से आप लोगों को ऐसी सारी फैसिलिटीज़ मिल सके कि वीकेंड पे आपको कहाँ से भेज सके। लेकिन ये सारे पैसे ना बहुत से कम जगह पे ऐसे बनते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार है, जहाँ पे आप लोग करोड़ों रुपया बना सकते हैं। हाँ, बस शर्त ये है कि आप इन्वेस्टर होने चाहिए और ट्रेडर्स नहीं। ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे पैसे बनाते हैं, उसके अंदर कोई शक नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग जो करता है, वो हर रोज़ ट्रेडिंग करता है, हर रोज़ पैसा बनाता है या हर रोज़ थोड़ा-सा पैसा वो अपने लॉस भी कर लेता है। कोई बात नहीं, परवाह नहीं उन लोगों की। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले 3 दिनों में 2.2 परसेंट निफ्टी गिर चुका है और ये एक अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई है कि वहाँ से बाइंग किया जाए। तो देखिए, ऐसे बाइंग के कैपेसिटी में जब ये आ जाती है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी आप लोगों के पास पैसे, वो आप इन्वेस्टमेंट इसी जा यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि जब क करेक्शन आता है, तो करेक्शन आएगा तब हमारे जो स्टॉक के रेट है ना, वो थोड़े-थोड़े से डाउन हो जाएँगे और वहाँ से आप लोग इन्वेस्टमेंट करके कहा जाता है कि वो जो कनाडा के प्रमुख ट्रूडो ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, इसकी वजह से कुछ मार्केट के अंदर गिरावट आ गई। लेकिन ये ऐसी बात वो ज़्यादा लंबे तक चलती नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा किया था, तब अडानी के शेयरों में गिरावट आ चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर देखिए अडानी जी के शेयर कितने ऊपर चढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कितना बढ़ रहा है और जिन लोगों ने उस टाइम पे लिया, आज करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट भी कमा रहे हैं। यानी ऐसी छोटी-छोटी बात है ना, ऐसी जो क्या बोलते हैं इसको अफ़वाहें, हाँ, ऐसी अफ़वाहें छोटी-छोटी चलती है। ये ट्रूडो का भी मामला ऐसा है कि धीरे से धीरे चला जाएगा। वहाँ के लोगों की बात अलग है। जहाँ पे हमारा इंडिया, भारत ये इस तरह से अब बढ़ रहा है, कितनी ट्रिलियनों की हमारी ये कैपेसिटी हो रही है, हमारा जो ग्रोथ है, वो बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है। अरे यार! इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं स्टॉक मार्केट के शेयर बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना, लेकिन ऊपरी स्तर पे जब मार्केट इतना ऊपर चला जाता है तो उसमें से कुछ करेक्शन भी तो आता है ना। जब करेक्शन आता है तो क्या होता है, ये मौके होते हैं वहाँ से उस वक़्त हमें स्टॉक बाइंग करने के। तो ऐसे कुछ स्टॉक के बारे में मैं बताऊँगा, मैंने एक लिस्ट बनाई, इसे पढ़ के मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए पिछले 3 दिनों में 2.2% की निफ्टी में गिरावट आई है, यानी निफ्टी के बहुत सारे शेयर है ना उस वक़्त डाउन गए हैं, लेकिन वहाँ से इसको खरीदने का मौका मिला है। खरीद लीजिए आप लोग, क्यों नहीं खरीदते आप लोग? अगर आप लोग शेयर बाज़ार से थोड़ा-सा भी लगाव रखते हैं, शेयर बाज़ार को समझते हैं, तो देखिए मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि आप जो फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉज़िट की वजह से अगर ऐसे करेक्शन में अगर एफडी तोड़ने के बाद में अगर आप इसे शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ और ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कर लेंगे तो 1 साल के अंदर आपकी जो एफडी है, उससे ज़्यादा पैसा आपको ये शेयर बाज़ार से मिलेगा। हाँ, तो देखिए मैं कुछ आप लोगों से आज बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा शेयर बाज़ार के कि उसका स्कैनर क्या है, उसकी मार्केट कैप कितनी है, उसका आरओसी कितना है, उसका आरओसीई कितना है। ये जो मैं आप लोगों के स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ ना, इनके बाद में मैं बताऊँ कि इनके जो प्रमोटर है ना, वो प्रमोटर भी ज़बरदस्त है और इनका जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट भी ज़बरदस्त होता है। इसके लिए इसमें खाली इतना देखना है कि जब वो गिरावट पे शेयर आते हैं, तो हमें उस वक़्त बाइंग कर लेना चाहिए। ये ऐसे में कुछ शेयरों के बारे में बात आप लोगों को मैं बताऊँगा, मैं एक वीडियो भी अंदर रख लूँगा, जहाँ से मैं ये शेयर के प्राइस कहाँ से लाता हूँ। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी रखा है, तो बीच में से आप एक वीडियो भी देख लीजिएगा। हाँ, 1 मिनट 15 सेकंड का कुछ वीडियो है, मैंने मनी कंट्रोल से ही वो रिसर्च से मैंने बनाया है और मैं आपको इसमें बीच में रख लूँगा। आप लोग बीच में से उसमें वीडियो को भी देख लेना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि कौन से शेयर इसमें तो हे गाइस क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम टू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। तो देखिए एचडीएफसी बैंक पिछले दिनों में ये जो कनाडा का वगैरह का जो भी स्टेटमेंट आया उसकी वजह से थोड़ी-सी गिरावट उसमें अंदर आ गई। मुझे लगता है 4-6% की गिरावट उसके अंदर आ गई। तो अब ये बाइंग का ये शेयर बनता है तो बाइंग कर लीजिए। देखिए ये जो मैंने एक वीडियो रखा है ना उसमें मैंने रिसर्च मनी कंट्रोल में एक रिसर्च करके एक उसका एक अंदर है, उसमें से आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया उसमें तो देखिए एचडीएफसी बैंक है ना, आप ₹1700 के लिए अभी बाय कर सकते हैं। अभी उसका प्राइस कम है तो 17 मैं टारगेट साइज़ बताता हूँ,
तो 1700 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। वैसे आईसीआईसीआई बैंक 1100 रुपये, या आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत लीडिंग लीडिंग बैंक है, तो उसको आप 1100 रुपये के लिए बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस, रिलायंस में तो आप अभी अगर ऐसा है ना, आंख बंद करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3000 के टारगेट के हिसाब से, 3000 का टारगेट के हिसाब से। अब 2300 साढ़े 2300 रुपये कुछ भाव चल रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलायंस 3000 के लिए बात कर सकते हैं। अच्छा, ये अडानी की जो बात कर रहे थे, तो अडानी जो पोर्ट है ना, 860, 870, 880 के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं। अभी इस वक्त 831 रुपीज प्राइस चल रहा है। ऐसे इन्फोसिस, ये मेरा है ना, मेरा ये सबसे, आप बताए ना, मेरा सबसे प्यारा शेयर है। मुझे ये शेयर बहुत कम कर रहा है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी ये इन्फोसिस का शेयर है। और ये इन्फोसिस का शेयर है ना, आप लोगों को लेना है 1700 के टारगेट के लिए। इस वक्त कुछ 1501 आ गया, देखिए आज उसमें क्या हुआ, 1476 गया नीचे में, उसके बाद में 1501 पर बंद हुआ है। यानी आप 1570, 1580, मैं तो बताता हूँ कि 1700 रुपया तक का इसके टारगेट के ऊपर रख लीजिए। ये इन्वेस्टर की बात है। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हर रोज ये 20-30 रुपये का अप एंड डाउन करते रहता है। जब मार्केट डाउन हो जाए 20 रुपया तो आप ले लीजिए, फिर 15-20 रुपया ऊपर जाए तो आप बेच दिए, यानी इंट्राडे में भी आप कमा सकते हैं और इन्वेस्टर के तौर पे भी आप कमा सकते हैं। तीसरी एक बात है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऐसी कंपनी है महिंद्रा महिंद्रा, हमारे इंडिया के अंदर उनकी जितनी भी गाड़ियां है, जितनी भी एसयूवी है, जो भी चलती है ना, बेस्ट क्वालिटी की है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और दूसरा एक मैं बताऊं कि मोटर टाटा मोटर का शेयर मेरे पास भी है, और आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूंगा। अभी 827 रुपीज पर, कुछ 620 से, हाँ 627 पर अभी चल रहा है। 620 पर अगर आ जाता है तो आप वहां से बाय कर लीजिएगा। ये 760 का टारगेट है, लेकिन ये मल्टी बैगर है, और ये 1000 रुपये के टारगेट के लिए आप बाय कर, मैंने बाइंग करके रखा है। मैं अभी उसको 1000 रुपये आएगा तो बेचूंगा, नहीं तो मैं उसके पर राह देखते रहूंगा कि कभी आएगा 1000 रुपया, हम लोग नहीं उसको बेचेंगे। वैसे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील भी अभी 127 के पर चल रहा है, तो उसमें भी बाइक, देखिए टाटा स्टील ना धीरे 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 से वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। और वो है 1550 रुपये के, जब स्प्लिट हुआ उसके पहले वो 1550 का उसने हाई बनाया था, उसके बाद में वो 99 रुपीज में हम लोग को स्प्लिट होने के बाद में मिला था। और उसके बाद में अभी देखिए 127 रुपीज के, 26 रुपीज को चल रहा है, तो आप उसमें 150 के भाव से के लिए भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं देखिए स्कैनर या उसके मैनेजमेंट, उसके प्रमोटर के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां है ना, उनके जो प्रमोटर्स है ना, वो मजबूत है, एकदम हेल्दी प्रमोटर है, और जो मैनेजमेंट है उनका, वो भी बहुत हेल्दी है। ये जो शेयर बाजार है ना, आप लोग को बहुत करोड़पति बना सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो बहुत पैसा बनेगा आपके पास में। तो ये वीडियो है ना, इसके बारे में मैंने, अच्छा मैं कल कुछ ऐसे भी करूंगा कि इससे जो स्कैनर है ना, वो भी मैं आप लोगों पर रखूंगा। कुछ मैंने ये जो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो का एंड के अंदर मैंने जो मनी कंट्रोल से मैंने जो रिसर्च करके जो लिया है, वो मैं एंड में रखूंगा, तो एंड से आप देख लेना। तो आप लोग को पता चलेगा, अगर आप लोग को भी ढूंढना है खुद को तो कैसे ढूंढ सकेंगे, तो आप लोग भी वहां से ढूंढ सकते हैं। वीडियो में यही समाप्त करता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को बोर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के बटन पर जो भी तोड़फोड़ मोड़ करनी है करिएगा, लेकिन उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसी ड्रेस में मैं, ये देखिए ये मेरा ब्लैक टी शर्ट है ना, उसमें बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मूवी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। मैंने कल ही देखी और मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा इसके पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को समाप्ति कर लेता हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।